नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि मैं विलोपन विधि आपको पढ़ा चुका हूं पहली वीडियो में। अब मैंने बनाई है प्रतिस्थापन विधि से। इसको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आप वास्तव में मान जाएंगे कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया मेरा। अगर समझ में नहीं आई हो, अगर तो थोड़ा सा भी समझ में आया हो और मन हो आपका पूछने का, तो मुझे कमेंट जरूर करें, गुरुजी एक बार और बता दो, यहाँ से समझ में नहीं आया बस। ठीक है ना? मैं आपको पूरे मन से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो थोड़ा मेरी इस बात पर ध्यान दें। ठीक है? तभी मुझे हेल्प मिलेगी। प्लीज़ हेल्प मी। तो ये मैं आपको प्रतिस्थापन विधि मैथ मस्ती चैनल मेरा देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? देखो जो मैं विलोपन से बता चुका हूँ वीडियो में, ये समीकरण वही समीकरण मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? और विलोपन, अच्छा दूसरी सवाल है बताऊंगा मैं, ये बताया दूसरी वीडियो मैंने विलोपन से। ठीक है ना? इनको बताऊंगा मैं इस विधि से, प्रतिस्थापन से, अगली वीडियो में। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। देखो कैसे करते, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत सरल। बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आई, क्यों नहीं समझ में आएगी? देखो मैं आपको इस प्रकार समझाऊँ, बिल्कुल जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, वहाँ से बताऊँगा। देखो ये दो समीकरण है, पहला और दूसरा। चाहे विलोपन विधि आ जाए, चाहे प्रतिस्थापन विधि आ जाए, ये दोनों विधियों में ये समीकरण कैसे होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक, दो चर वाले। देखो दो चर वाले, एक चर दो चर, एक चर दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक माने जिन पे घात एक होती है जिन पे एक घात होती है। देखो ये वाली एक घात है, इस पे एक घात है, इस पे एक घात, इस पे एक, कोई घात नहीं तो एक घात मानते हैं चर पे। ठीक है? पहली बात तो ये, इसमें मैं लिखा नहीं है समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, लिखा नहीं है मैंने। और लिख दो तो क्या हो जाए? कुछ नहीं, ये दो सवाल आएंगे हमेशा ऐसे, तो एक ही सवाल माना जाता है ये वाला सवाल। जब दो सवाल नहीं होंगे तो हमारा पूरा सवाल नहीं है वो। जब दो सवाल नहीं आएंगे तब तक वो सवाल पूरा नहीं है। ठीक है? तो दो सवाल आएंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि में आ जाए, चाहे विलोपन में आ जाए। ठीक है? तो देखो समीकरण नंबर पहले एक लेंगे। इसमें ये नहीं करना है गुणा करो, ये नहीं करना है पहले। इसमें समीकरण एक लो, समीकरण दो ले लो। मान लो ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। ठीक है? ये समीकरण पहला है और ये दूसरा है, समझ गए ना? दूसरा है ये। तो चाहे तो ले लो समीकरण नंबर 1, चाहे ले लो 2। इसमें करना क्या, देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे इसमें समीकरण 1 से, या लिखेंगे समीकरण 2 से। आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं आप। मैं ले रहा हूँ 1 से। क्या ले रहा हूँ मैं? 1 से ले रहा हूँ। समीकरण 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से एक का मतलब ये हुआ, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर। अगर 2 लूंगा तो 2 ले लूंगा यहाँ पर। अगर मैं लिखूँ समीकरण नंबर 2 से, तो ये वाला समीकरण यहाँ उतार लूंगा। ठीक है? मैं उतार लिया, 2x + y = 6 उतार लिया। देखना पूरे मन से, देखना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा क्लास 10th वालों। ठीक है ना? किसी को भी पढ़ना हो, सीखना हो किसको, तो सीख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको बिल्कुल, मैं गांव का टीचर हूँ। ठीक है ना? तो बिल्कुल गांव के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा सा मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो कि आप देख रहे ढंग से, समझे नहीं आप। मैं क्यों कर रहा हूँ? हैं? केवल आपके लिए, कि बच्चे सीख जाएं। अब देखो ध्यान से, ये या तो x ले लो या ले लो y अकेली, या इधर, और सबको एक तरफ भेज दो। ये करना है, या तो x ले लो या y ले लो और सबको एक तरफ भेज दो। इसमें अकेला y है, देखो इधर, तो y ले लिया मैंने अकेला इधर, और सबको उधर, जो बचा कुचा सबको उधर फेंक दो उठा के। देखो बराबर। ठीक है? 6 रखे ना, इधर लिख लिया मैंने। ये किसका ये बचा ना, इसको इधर उठा के यहाँ से इधर रख दो। यहाँ पर किसका बच्चों? ये प्लस का, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ समीकरण में कि अगर एक संख्या दूसरी ओर भेजनी हो तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये किसकी थी? प्लस की, किसकी हो गई? माइनस की। ठीक है? मतलब y बराबर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, एक घबरा मना तो कैसे लिख दिया गुरु जी? देखो y बराबर -2x और +6। देखो -2x + 6 ऐसे लिखो, ऐसे लिखो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो मतलब ये इधर रख दिया, देखो यहाँ ये 6 इधर रख, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चिन्ह सही होना चाहिए। देखो तो y बराबर 6 माइनस 2x, ठीक है। बस अब इतना ही करना है, अकेला y रह गया ना, जैसे अकेला y या अकेला x रह जाए वहीं बंद कर दो समीकरण को, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 रख दो यहाँ पर। 3 क्यों, एक ये है, 2 है, तीसरा ये आ गया। ये तो वही था ना, उतार लिया यहाँ से हमने, ठीक है। ये तीसरा हमने बना लिया। अब समीकरण नंबर 3 का मान, देखो पूरा मान नहीं है अभी, y का मान पूरा तो नहीं आया, तो समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 में। अगर एक समीकरण लिया है तो 2 में रखेंगे, और 2 लिया हो तो 1 में रखेंगे। इसको समझ लो पक्का। अगर मैंने समीकरण लिया है पहला वाला, तो इसका मान जो अधूरा मान है, अधूरा वाला कहाँ रखेंगे, 2 में, और 2 लेंगे तो 1 में रखेंगे। और जब समीकरण का पूरा, ये y का मान पूरा होता है यहाँ 6, 8, 10, 2/5, तो फिर y के मान को चाहे रखो 1 में, चाहे रखो 2 में, आपका उत्तर आ जाता। लेकिन जो अधूरा मान आएगा, अगर ये 6 माइनस 2x अधूरा ही तो भाई, पूरा कहाँ है अभी, y का मान पूरा नहीं है ना। तो इस मान को हम जो अगर 1 लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 लेंगे तो 1 में रखेंगे, बस इतना ध्यान रखो। और जब पूरा मान होता अगर, तो समीकरण y के मान को किसी में भी रखते, जिसमें रखो चाहे इसमें रखो, उत्तर आपका आ जाएगा। अधूरा मान आ जाएगा तो 1 लेंगे, अगर समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब y का मान ऐसे लिखो, y का मान या लिखो समीकरण 3 का मान, एक ही बात है, y का मान या समीकरण 3 का मान, बात एक ही होगी। देखो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने लिया पहला, हम लेंगे दूसरे में रखेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस y बराबर 2, ठीक है, समझो पक्का। पहले हमने समीकरण कौन सा लिया, 1, अब कहाँ रख रहे हैं, अधूरे मान को 2 में रख रहे हैं, पूरा मान नहीं है इसलिए। तो जहाँ जहाँ y हो वहाँ 6 माइनस 2x लगानी है आपको, जहाँ y हो इस वाले समीकरण में वहाँ 6 माइनस 2x लगानी है, y को उठा देना है। तो देखो ये 2x है, तो माइनस आ गई y का मान क्या है यहाँ, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2x, यही तो है। अच्छा एक बात का विशेष ध्यान रखो, बच्चे गलती कर देते हैं, मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, बराबर में 2 बच्चा रख लो, ठीक है। कि जब चिन्ह लगा हो माइनस का और 2 संख्या आ जाए, बीच में लगी हो माइनस का चिन्ह, क्या लगा हो, माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। तो इसको कोष्टक में बंद कर लेना, क्यों कि इस जो 2 संख्या है ना, बीच में लगा है माइनस का चिन्ह, और शुरू में लगा प्लस का लगा हो चाहे माइनस का लगा हो, यहाँ 2 संख्याओं से पहले अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो कोष्टक लगा देना, अगर यहाँ प्लस होता तो कोष्टक लगाना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा ना यहाँ, और ये 2 संख्याएं, बीच में कोई चिन्ह है प्लस का या माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, क्यों कि इसको तोड़ेंगे तो ये वाला चिन्ह जो है ना चेंज होता है। समझो बात को, पहले मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। देखो 2x माइनस 6 की 6, अब माइनस माइनस प्लस ऐसे होता है चिन्ह चेंज, बराबर में 2। समझो फिर एक बात, अगर देखो अगर यहाँ होती प्लस तो इस कोष्टक को लगाना जरूरी नहीं था, बिल्कुल मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस है और आगे 2 संख्या आ गई और बीच में चिन्ह आ गया, तो यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है, या तो अपने मन में कर लो, इतना नहीं कर पाते तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है फिर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये, ठीक है ना। 6 किसका था, प्लस का, माइनस का हो गया, किसका था, माइनस का, प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये 2 भैया भैया आएगा ना, 2x किसका है, प्लस का, प्लस का, तो कितने हो गए, समान चिन्ह है ना इनके, समान चिन्ह है, संख्या समान है, चिन्ह भी समान है इनके, समान चिन्ह होने पर संख्या जोड़ती हैं, 2 2 4x। अब देखो ये अचर राशि है, इसको उधर भेज दो, 2, ये किसकी है, माइनस की, प्लस का 6 हो गया, 4x बराबर 6 2 8 हो गया ना। समझ लो बात को, माइनस 6 ना, इधर से उधर पहुंच गया, प्लस का हो गया, 2x 4x 6 इधर पहुंच गया, किसका था, प्लस का, और ये किसका होगा, प्लस का, 6 2 8। अब x का मान निकालना है, बराबर 8। अब देखो ये इसके बगल लगी ना साइड में, तो गुणा में, तो भाग में हो जाएगी ये, 4 दूनी, x का मान 2 हो गया। अब x के मान को समीकरण नंबर
कहाँ रखेंगे, चाहे रखो 1 में, चाहे रखो 2 में, चाहे रखो तीसरे वाली में, इसमें रखो। समझ रहेगा, मतलब जब पूरा मान आ जाएगा तो इस मान को किसी में भी रखो आप, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो x का मान समीकरण नंबर मैं रख रहा हूँ 3 में। आप घर जाके अपने घर पे बैठकर चाहे रखो 1 में, चाहे रखना 2 में, चाहे रखना 3 में, मैं रख रहा हूँ 3 में। समीकरण तीसरा ये रहा, देखो y बराबर 6 माइनस 2x। ठीक है, y बराबर 6 माइनस 2x। अब देखो जहाँ जहाँ x होगी वहाँ दूर करना है आपको, यहाँ पर दूर करना है। ठीक है, अब y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, मतलब जहाँ x है ना, देखो बीच में इंटू लगा देते हैं यहाँ पर, 2x है तो मतलब 2 इंटू एक्स। अब y बराबर 6 माइनस 2 दूनी 4। अब y बराबर 6 में से गई 4 तो 2 बचे, यानी ठीक है ना, ये y का मान आ गया और ये x का मान आ गया 2। तो x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, ये आपका आ गया। ठीक है ना, मतलब x का मान भी 2 आया और y का मान भी 2 आया। समझे, x का मान 2 और y का मान भी 2 आया। ये हो गई आपकी, ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। एक सवाल में और बताऊंगा, ठीक है, ये वाला सवाल बताऊंगा, ये विलोपन से मैंने कराया था पहली वाली वीडियो में, इसी को मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको समझा दूंगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करना अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल का ध्यान रखना। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।